कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में वो सब कुछ करना चाहिए जो वो सोचता है। क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं होता। गाड़ी का ना कचुम्बर निकल गया है। हाथ समय अच्छा है, हाथ पैर चल रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। तो जो सपने देखे हैं ना, उनको पूरे करने के लिए निकल जाइए। कभी भी जीवन में आपको मौका मिले ना तो एक बार ज़रूर आना भाई, मस्टैंग ज़रूर करना। मस्टैंग मस्टैंग कुछ साइड लाइए, ड्रोन निकालिए, वो साइड लाइए, ठीक है। आपका वंसर पेपर निकालिए, आपका ड्रोन कैमरा निकालिए। नेपाल के कुश्मा ब्रिज को फाइनली बाय बाय करके अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। सो जय माता दी। मज़ा आ गया, पर सच्ची बताऊँ ना, मेरे को चक्कर आ गए थे बीच में एक बार जब मैंने आपको बताया कि मैंने ना एक्चुअली लेफ़्ट और राइट देखना स्टार्ट कर दिया था। आपको ना लेफ़्ट देखना है, ना राइट देखना है, ना नीचे देखना है, ना यहाँ देखना है। आपको बहुत आगे जहाँ पे ब्रिज ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ की साइड पे देखना होता है। तो आप बाइक चला लोगे, आपको चक्कर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं होगा। पर अगर आपने नीचे लेफ़्ट राइट या फिर थोड़ा सा भी आगे देखा ना, तो भाई आपको ऐसा चक्कर आएगा ना कि आप बाइक नहीं चला पाओगे। अभी तक जितनी भी मैंने बाइक चलाई है ना मुक्तिनाथ की तरफ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी तक ना एक तो रोड्स अच्छे मिले हैं कुश्मा तक। अभी कुश्मा से भी मैं अब आगे निकल रहा हूँ, रोड्स अच्छे मिले हैं। उसके साथ साथ कहीं पे भी ना, जैसे हमारे हिमाचल उत्तराखंड के अंदर जो लैंडस्लाइड्स दिखती रहती है ना, अभी तक ऐसा कोई भी एरिया नहीं आया है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड मुझे दिख रही हो। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे हिमाचल उत्तराखंड के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। उसकी वजह से पहाड़ों को काटा जा रहा है, एंड देन वो जो पेड़ों की जो जड़ है जिससे वो पहाड़ों को पकड़ के रखता है, वो सब चीज़ें लूज़ होती जा रही है। इसीलिए ज़्यादा लैंडस्लाइड अपने को वहाँ देखने के लिए मिलती है। डेवलपमेंट उतनी ही करो जितना एनवायरनमैंट झेल सके। ऐसा ना हो कि ओवर डेवलपमेंट कर दो टूरिज़्म और दूसरी चीज़ों के नाम पे, एंड देन हर साल लैंडस्लाइड्स, फ्लड और ये सब चीज़ों से जूझो, जैसा कि हर साल होता है उत्तराखंड और हिमाचल में हमारे। देख रहे हो ना, सहरे खोला पुल। खोला मतलब मेरे ख्याल से रिवर होती है। सो यहाँ पे जितने भी ऐसे छोटे छोटे ब्रिज रखे हैं, बने हुए हैं ना, सब जगह पे कुछ ना कुछ उनका नाम दे रखा है। तो हर कुछ एक देरी पे आपको ऐसे ऐसे ब्रिज देखने के लिए मिलते हैं और ऐसे ऐसे विलेजेस छोटे मोटे देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ साथ खाने पीने का सब कुछ बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ की जो माउंटेन्स हैं ना, वो एकदम सीधे खड़े हुए हैं और ह्यूज है। अब वो सामने वाला देखोगे ना, एकदम ऐसे सीधे खड़ा हुआ है एंड ह्यूज है। वो देखो वो वाला माउंटेन। यहाँ से अभी भी मुक्तिनाथ दिखा रहा है 4 घंटे 4 मिनट का रास्ता। एंड डिस्टेंस बताओ सिर्फ कितनी चलनी है, 111 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, 111 किलोमीटर के लिए 4 घंटे से भी ज़्यादा लगने वाले हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ बैड रोड्स, ऑफ रोड्स, स्लश वाले भी हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो यार जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ आगे मेरा स्ट्रगल देखने के लिए। 100 कर दे, 100 चला दी भाई इन हाईवेज पे। और क्या लोगे, मतलब बढ़िया रोड से यार ये। डीजल पेट्रोल, ओह देख रहे डीजल पेट्रोल यहाँ पे कैसे होते हैं पेट्रोल पंप। हमारे इंडिया की तरह बड़े बड़े नहीं होते, 2 ही होते हैं, दो पंप लगे होते हैं, एक डीजल का और एक पेट्रोल का, दैट्स इट। उन्हीं पेट्रोल का रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 217 रुपये 50 पैसे ऑफिशियल रेट है यहाँ पे पेट्रोल का। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1.6 रुपीज़ से आप लगा लीजिए। 217 को अगर डिवाइड करते हो 1.6 से, तो आई थिंक 135 या 136 के आसपास पड़ेगा। तो उतने रुपए लीटर का नेपाल के अंदर पेट्रोल है इंडियन करेंसी में। तो दोस्तों जहाँ से मैं अभी गुज़र रहा हूँ ना, जिस विलेज से, इसका नाम है बेनी।
एंड अभी तक कहीं पे भी मुझे चेक पोस्ट का तो कुछ नज़र नहीं आया है। हालांकि रास्ते थोड़े यहाँ पे ख़राब है, धूल मिट्टी वाले हैं एज यू कैन सी। बड़ा शहर है यार बेनी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, अभी भी यहाँ पे कि बेनी शहर चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। मेरे को लग रहा है हो गई है भाई ऑफ रोड की शुरुआत। जो ख़राब रास्ते हैं ना उनकी शुरुआत हो गई है। धूल मिट्टी धूल धक्कड़ से भरे हुए रास्ते अब मेरे को लगता है कि एंड तक चलेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर देना। ख़राब रास्तों की शुरुआत में ही ख़राब रास्ते। मस्टैंग आना था ना, आओ बेटा मस्टैंग, ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको मस्टैंग में। आओ आओ, किसने रोका था। चलो जी, अब भाई देखना सारी वीडियो पूरी एंड तक देखना, मज़ा आएगा आपको। मेरा स्ट्रगल और आपका फ़न दोनों अब आपको दिखने वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे को लगता है कि अपने कपड़े ख़राब होने वाले, धूल मिट्टी में होने वाले हैं। थोड़ा सा बढ़िया रास्ता आता है फिर ख़राब रास्ता आता है, थोड़ा बढ़िया रास्ता आता है फिर ख़राब आ रहा है। अभी प्रॉपर जो ऑफ रोड है ना, प्योर ऑफ रोड है, वो अभी तक आया नहीं है। तो देखते हैं वो कब आता है। अभी तक ना मुझे लद्दाख जैसा ट्रेन दिखाई नहीं दिया है यहाँ पे ना, अभी नेपाल के अंदर। मतलब जैसे दूसरों की वीडियो में देखा और सुना है कि लद्दाख जैसा है, लद्दाख जैसा है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड, देख रहे हो भाई नीचे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर पत्थर वत्थर गिरे हैं ऊपर से। वो भाई पूरी पिचक गई है गाड़ी, ख़त्म हो गई है। ये कौन सी गाड़ी है? हवल। हाय साहब, आई होप ये बस गाड़ी में लोग खड़े हो और ये गाड़ी बस खड़ी हो। ये देखो पूरा गाड़ी का ना कचुम्बर निकल गया है। समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी थी भाई। ऊपर से कहीं से पत्थर की चट्टाने वट्टाने गिरी होगी। एंड देन देख लो भाई, जय माता दी। बस आराम आराम से सबके रास्ते क्लियर हो। ख़तरनाक रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। इसका रिफ्लेक्शन मुझे ना पहाड़ों में दिखाई दे रहा है कार का। मुझे लगा कि पत्थर गिर रहा है। 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार अभी में। जय माता दी। बस आराम आराम से चलें। ओ भाई साहब, वो नेपाली लोग देखो कैसे भगाते उड़ाते हुए लेके जा रहा है, धपड़ 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 स्कूटी को। अब पीछे उसने अपने पार्टनर को बिठा रखा है भाई, उसको ऐसे जंपिंग कराता हुआ लेके जा रहा है। मनांग मस्टैंग, शुरुआत हो गई है भाई लोगों, शुरुआत हो गई है। खतरनाक रास्तों की शुरुआत हो गई है। भाई फुल भगाता हुआ देख लेके जा रहे हैं भाई ये लोग। स्कूटी को भी ना टक्कर दे रहे, टक्कर। उई 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 उई। तुम्हारे चक्कर में ना मैं मरूंगा भाई। इनसे आगे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं। पता चले मेरे को शो ऑफ करने के चक्कर में ये लोग अपनी स्कूटी को पेल ले कहीं पर। यार अपने इंडिया की तरह यहाँ पे भी टनल्स का काम तो चल रहा है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टनल्स वनल्स बन रही है। एंड आई थिंक यहाँ पे भी डेवलपमेंट ज़ोर पे है। इस वाले एरिया पे, जैसे जॉनसम है ना, ये वाली साइड पे। सो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तातोपानी में। ये जो सामने ये जो विलेज देख रहे हो ना, दिस इज़ तातोपानी स्प्रिंग। वाह, अच्छा हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। ओह, अभी तो फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी तो वैसे ही मैं इतना हॉट हो रहा हूँ धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। पर आते टाइम कोशिश करेंगे यहाँ हॉट स्प्रिंग में शावर ले, नहाएं। आई थिंक कल बारिश भी हुई है ना,
तो शायद ये वाले एरियाज़ में भी हुई होगी, जिसकी वजह से रोड ना थोड़ी गीली है। तो वो जो धूल मिट्टी वाले रास्ते से ना वो अब थोड़े कम है। एंड अब यहाँ पे ज़्यादा स्लश है, कीचड़ है कीचड़। भाई ये नहीं मानने वाले ये दोनों नंबर बनाना चाहते हैं मुझसे पहले, तो जाने दो भाई इनको। ये तो सैडलिंग करते हुए निकालना पड़ेगा यहाँ से, मज़ा आएगा। सैडलिंग का भी थोड़ा वो जो है ना दोबारा से जो फ्लो चला गया है वो भी आ जाएगा। ओए क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा, गचपच की आवाज़ आई थी एकदम से। मैं रास्तों की हालत तो ख़राब है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। ओए 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 कीचड़ में घुस गया। वाटरफॉल देख ले पहले। हाँ मेरा ध्यान वाटरफॉल पे था और बाइक कीचड़ की तरफ चली। ये नहीं मानने वाले भाई, ये जीतना चाहते हैं मुझसे। तुम जीत जाओ मेरे भाई, तुम जीत जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आज ही मुक्तिनाथ पहुंचना है या फिर आज ही दिल्ली पहुंचना है। अपने पास बहुत टाइम है इस बार। भाई बहुत ही तेज़ चला रहे हैं तो दोनों स्कूटी। वो बल्कि लड़की ने तो पीछे बैठी हुई है, उसने तो हेलमेट ही नहीं पहना होगा। लड़के ने भी पहना है जो हाफ फेस का है। ओ भाई नीचे का भी रास्ता ऊपर का भी रास्ता है। चलो नीचे से ही चलते हैं। अच्छा भाई मनांग मस्टैंग देख लो, ये है, ऐसा है रास्ता। ये है जी धूल वाला शावर। ओ माय गॉड, मस्टैंग मस्टैंग कुछ नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, ओ तेरी पूरा गंदा हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था भाई। वेलकम टू मस्टैंग गाइस, वेलकम टू मस्टैंग। यहाँ पे पड़ा है एक वाटरफॉल जिसका नाम है रुपसे वाटरफॉल। एंड देखोगे कितना ह्यूज है वो देखो ऊपर से, वहाँ से ऊपर से बहता हुआ आ रहा है झरना। अभी भी ठंड है, अभी भी ठंड है। ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। तो ये तो जैकेट पहने इनको तो नहीं तो जैकेट वैकेट भी रखा है। ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है रुपसे वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल करीब 984 फीट ऊंचा है। यूं तो ये वाटरफॉल गिरता पर्वतों की ऊंचाई से है, पर मिलता जमीन को है। तो दोस्तों जिस कार के बारे में मैं बात कर रहा ना, डिफेंडर की रेप्लिका है। आप देखोगे ये वाली कार है, V23 करके कार है। एंड भाई लिटरली बिल्कुल डिफेंडर है भाई, छोटी डिफेंडर है। देख रहे हो आप, फ्रंट से भी अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल डिफेंडर की तरह लग रही है। आई कार मतलब शायद ये इलेक्ट्रिक कार है। ये देखो लग रही है ना बिल्कुल डिफेंडर की तरह। एंड नेपाल के अंदर जो गाड़ियाँ चलती है ना, अधिकतर गाड़ियाँ ना यहाँ की है, चाइना की। एंड देखो बिल्कुल डिफेंडर लग रही है भाई। नाइस कार, देखो आई कार V23। सो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका हुआ था। ये जो मेरे पीछे आप कैफ़े देख रहे हैं, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे रुका था। एंड यहीं के आप सभी को अभी कुछ एक ड्रोन शॉट्स भी दिखाए थे। एंड अब यहाँ से चल रहा हूँ मैं आगे की तरफ। इस बार अगर आप भाइयों ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, वीडियोस में लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया, तो डेफिनेटली मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे और अगली बार अपर मस्टैंग करके निकलेंगे नेपाल से। अभी फ़िलहाल के लिए प्लेजेंट वेदर है, हवा ठंडी है। एंड यहीं लोकल वाले भैया से बात करी थी जिनसे मैं बात कर रहा था मस्टैंग की।
उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ऊपर मुक्तिनाथ पे ना थोड़ा मौसम ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है। तो मैं माइनस में टेम्परेचर के हिसाब से तो अपने कपड़े वपड़े रख के नहीं लाया था। फ़िलहाल के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है इस बार मुझे। बढ़िया रास्ते हैं भाई, बढ़िया रास्ते हैं यहाँ के, सुंदर रास्ते हैं। इनफैक्ट बढ़िया नहीं, सुंदर रास्ते हैं। कभी भी जीवन में आपको मौका मिले ना तो एक बार ज़रूर आना भाई, मस्टैंग ज़रूर करना। लोअर मस्टैंग तो ज़रूर कर लेना, अपर मस्टैंग करो या ना करो, पर लोअर ज़रूर से करना है। आगे अगर रास्ता देखो ना, ये देखो पूरा का पूरा वो ख़राब रास्ता है या फिर जाम वाम लगा हुआ है, कुछ तो है। जो भी है, जैसा भी है, अभी आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए ये वाली साइड से आया हूँ, वो जो वाटरफॉल था रूम से, आई थिंक यहाँ से होने के बाद अब ऐसे करके, अगर यहाँ से देखोगे ना, ऐसे करके ऊंचाई पे रास्ता जा रहा है। ये ऊंचाई है, ये स्टीप है। आई एम श्योर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्शन कैमराज होते हैं ना, ये जस्टिफाई नहीं करते, बट एक्चुअल में काफ़ी ऊंचा है आगे। एंड चल रहे हैं अभी भी, करीब 2 घंटे 24 मिनट का रास्ता दिखा रहा है मुक्तिनाथ पहुँचने का। ये है खतरनाक माउंटेन्स ऑफ नेपाल। ये देखो ऊपर, ये याद दिला रही है मुझे स्पीति वैली की। ऐसा है स्पीति वैली का रास्ता। हाँ, यहाँ से मुझे स्पीति वैली की याद आ रही है। अभी तक मतलब मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग रास्ता नहीं लगा कि मैं कहूँ वाह बहुत ख़तरनाक है। तो अभी तक बहुत सही चल रहा है एंड आई एम ओके। ये सब रास्ते मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी चैलेंजिंग है। मेरे लिए नहीं है तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होंगे भाई, आई एम श्योर। ये कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पीति, जो हम लोसर से लेके जो आगे मनाली की तरफ जाते हैं ना, चंद्रताल लेक होते हैं, वो हैं एक्चुअल में ख़तरनाक रास्ते। आई थिंक यहाँ पे लेते शहर आया है, यहाँ पे करानी पड़ती है शायद चेकिंग। साइड लाइए, ये ऑफ करिए। आपके पास कुछ ड्रोन कैमरा है? हाँ ड्रोन है। हाँ, ड्रोन निकालिए, वो इधर साइड लाइए, ठीक है? अच्छा कौन सा है इंडियर? यार ड्रोन पूछा था इन्होंने, मैंने हाँ कह दिया। वो आपका भंसार पेपर निकालिए, यानी आपका ड्रोन कैमरा निकालिए। अच्छा ड्रोन कैमरा अलाउड नहीं है, ये फॉलो द रूल है नी। अच्छा, यहाँ से आगे नहीं अलाउड? नहीं अलाउड नहीं है। वो आगे जो जो दिख रहा है नहीं, उसको जब्त हो जाएगा। आप इधर रखिए, सेव हो जाएगा। नहीं आपको ले वापस के बाद वो एक पर्ची देंगे, वो पर्ची दिखा के आपको लेके जाना है, ठीक है? अच्छा ठीक है। सो दोस्तों, अपडेट है एक, मुझे अवेयरनेस नहीं थी उसके बारे में। तो अपडेट ये है कि मैं अभी रुका हुआ था पीछे घासा के चेक पोस्ट पे। घासा बेसिकली एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ पे आपको अपना परमिट दिखाना पड़ता है। जब आप मुक्तिनाथ की तरफ जाते हो, मस्टैंग की तरफ जाते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। और दो अपडेट है, ये जो घासा का जो चेक पोस्ट है, यहाँ से भी आपका ऑनलाइन परमिट बन सकता है एंड पोखरा में भी चाहो तो वहाँ से भी बन सकता है। सो मैंने पोखरा से ही बनवा लिया था। सो टाइम बच गया, बस यहाँ पे आया, इनको दिया, एक स्लिप इन्होंने रखी, एक स्लिप मेरे को दे दी, बस इतना काम था, वो हो गया। स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, यहाँ ऊपर ही रख लिया मैंने। अब एक जो मेजर अपडेट है जो मुझे किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया, मैंने जिनकी भी नेपाल की वीडियोस देखी है, वो ये है कि भाई यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। सो जैसे ही आप घासा के चेक पोस्ट पे आओगे, आपसे पूछा जाएगा, पुलिस वाले पूछेंगे कि क्या आपके पास ड्रोन है। अगर आपके पास ड्रोन है तो ये यहीं पर ही आपसे ड्रोन रखवा लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना। आपने सीधा जाना है अंदर, पुलिस का चौकी है, उसके अंदर जाओ, उनमें एक सर बैठे होंगे, वो एंट्री करेंगे ड्रोन की, आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका आधार मांगेंगे, आपका परमिट चेक करेंगे एंड देन उसके बाद आपको वापस दे देंगे एक स्लिप, जो कि आपको आते टाइम दिखा के अपना ड्रोन वापसी लेना है। तो जी यहीं तक के ड्रोन शॉट्स दिखा पाऊँगा, इससे आगे के ड्रोन शॉट्स नहीं दिखा पाऊँगा। भाई यहाँ पे तो जिस टर्न पे जा रहा हूँ ना, वहीं पर ही इतना ऐसा नज़ारा आ रहा है ना कि मुझे लगता है कि यार कैमरा बंद क्या ही करूँ, चला ही रहने दूँ, चलते ही रहने दूँ। सीरियसली बता रहा हूँ,
जो सामने का जो माउंटेन व्यू दिख रहा है ना, वो भाई डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी हम लेते के अंदर पहुंच गए हैं। घासा के बाद लेते आता है, लेते के अंदर की जो ब्यूटी है वो देखो यार। वहाँ देखो ह्यूज माउंटेन्स, वो देखो वाला माउंटेन कितना ऊंचा है भाई। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, वाओ, जस्ट वाओ। अब इन रास्तों पे मुझे बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे थे। साथ के साथ जो छोटे छोटे विलेजेस आ रहे थे वो बहुत खूबसूरत थे। और क्लाउड, उनका तो क्या कहना, वो पूरे सफर मेरे साथ में चले। जॉनसम रह गया 26 किलोमीटर दूर। भाई ये क्या है भाई, क्या नज़ारे हैं यार। वाह, पूरा क्लाउड है, पूरा क्लाउड के अंदर कवर है, पूरा एरिया जो है क्लाउड के अंदर कवर है। एंड आई एम श्योर भयंकर जो है बारिश मिलने वाली है अपने को। तो आई थिंक किसी भी मोमेंट पे मुझे तैयार होना पड़ेगा अपने रेन पैंट और रेन कोट को पहनने के लिए। नेपाल ने सच बताऊँ मेरे को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ईच वन ऑफ यू कि कभी जीवन में मौका मिले ना तो एक बार नेपाल ज़रूर आना, ये एरियाज़ में ज़रूर आना। वो देखो ऊपर, वो भी वहाँ पे भी एक वाटरफॉल गिर रहा है। वाह मैन, वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अलग लेवल के है भाई यहाँ पे सब चीज़ें ना। ओ देखो, नाइस 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 मैन, नाइस। तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो डे 1 ही है यार नेपाल के अंदर मेरा, जस्ट डे 1 ऑफ राइडिंग। एंड इतना सारा मज़ा मुझे मिल गया है अभी से ही। बीच बीच में खराब रास्ते जरूर आ रहे थे जो शरीर को तोड़ रहे थे, पर दिमाग तो मेरा इन नज़ारों में खोया हुआ था, जो हर मोड़ पे मुझे एक नया दृश्य दिखा रहे थे। फिर से कोई एक विलेज पड़ गया है, आई डोंट नो विलेज का नाम क्या है। बट हाँ, यह लद्दाख की तरह नहीं है, वो बैरन नहीं है, मतलब बैरन एज इन मतलब कि दूर दूर तक कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है, खाने की है, पीने की है, और क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ अवेलेबल है। लोग है, घर है, होम स्टे है, मतलब हर कुछ चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो मैं थोड़ा सा ही चलाऊँ, मारफा करके जगह है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो देख के कैसा महसूस हो रहा है, पर जब मैं यहाँ पे बाइक चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। जॉनसम बस मैं पहुंचने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड भाई आगे वो लद्दाख वाले माउंटेन आ गए। अब शुरुआत हो गई है लद्दाख वाले माउंटेन, मतलब यहाँ से मुझे दिख रहे हैं वो बैरन माउंटेन। यहाँ से अब रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, यहाँ से वो जो लद्दाख वाला जो बैरन माउंटेन वाला जो सिलसिला है ना, वो मुझे दिखाई ही दे रहा है। ऐसे ही ऊपर जाने के लिए ऐसे जिगजैग वाले रास्ते, ये रिवर बह रही है, ये पूरा का पूरा बैरन पहाड़ है और नीचे ख़राब रास्ते है। अब लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। वैसे मेरा कोई मकसद नहीं था नेपाल को लद्दाख से कंपेयर करने का, पर जब कभी आपको इस तरीके से व्यूज़ दिखते हैं ना, तो आपके ये जो थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। और इन खराब रास्तों पे बाइक चलाने का अब मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा था, क्योंकि मेरी मंजिल अब और करीब आ चुकी थी। इस वाले रास्ते से ऐसे करके वहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं बस एक बार राइट साइड पे देखता हूँ,
माउंटेन है, बैरन है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे माउंटेन है, बैरन है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे माउंटेन है, बैरन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाउड लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ है, अ ह्यूज माउंटेन, जो कि पूरा का पूरा कवर्ड है स्नो के अंदर, एकदम वाइट स्नो चमक मार रही है भाई। क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है भाई। भाई इतने ऊंचे माउंटेन नहीं देखे मैंने, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मतलब मैंने अपनी आंखों से ऐसे माउंटेन नहीं देखे जो इतनी ऊंचाई के हैं भाई। बहुत ऊंचे हैं भाई, बहुत ऊंचे। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कितना ही बोल रहा है, कितना एग्जैजरेट कर रहा है, बट नहीं भाई, लिटरली दिस इज़ डिफरेंट भाई। ये अलग दुनिया है भाई, लिटरली बहुत अलग है। दिल तो कर रहा है बस यहीं बैठा रहूँ, इनको देखता रहूँ, इनको निहारता रहूँ। बट सच बताऊँ अभी समय कम है, क्योंकि मुक्तिनाथ पहुँच के होम स्टे भी लेना है, हाँ, या होटल जो भी मिलता होगा वो लेना है। ओ भाई ये देखो यार, क्या बेहतरीन वो जो स्पीति वाले जो माउंटेन है ना, वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, मस्टैंगना मिक्सचर है। ओरे बाप रे, ओरे बाप रे। और करीब आता जा रहा हूँ तो इसका वर्चस्व और बढ़ता जा रहा है, और ह्यूज दिख रहा है भाई, और ज़्यादा ह्यूज दिख रहा है भाई। ये माउंटेन स्नो में कवर्ड, स्नो से ढका हुआ माउंटेन जस्ट आंखों के सामने। सी दिस भाई, अमेजिंग। मैं जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था इस माउंटेन से, ये उतना ही मेरे करीब आ रहा था। और मैं इसको बार बार पलट पलट के देख रहा था कि ना जाने किस मोड़ पे मैं इसे छोड़ के आगे चला जाऊंगा। पर बिछड़ने से पहले मुझसे रहा नहीं गया, और मैं इस माउंटेन के आगे रुक के घंटों तक इसे निहारता रहा। का नाम है रोक नोहोस ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन। भाई एक चीज़ मैंने नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे नेपाल के अंदर ना ईवी कार्स बहुत सारे हैं, एंड ईवी कार बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ना चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत है। ये देखो भाई साहब तेरी, ओ भाई मैं तो बस उस माउंटेन को देख रहा हूँ भाई। सो दोस्तों फाइनली मैं जॉमसम पहुँच गया हूँ। सब अवेलेबिलिटी है भाई यहाँ पे, खाने पीने, रहने वहने, ये वो सब कुछ मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट पीछे तो मैंने बजाज का सर्विस सेंटर भी देख लिया। मतलब इतनी ऊंचाई पे आने के बाद भी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। एंड यहाँ पे होम स्टे बहुत प्यारे प्यारे बना रखे हैं भाई, कैफ़ेज़ एंड होम स्टेज बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। अब आए ना असली मज़ा, लद्दाख वाली फीलिंग। यहाँ पे आ गई है पूरी लद्दाख वाली फीलिंग। वैसे ही बैरन माउंटेन के साथ ये बने हुए पक्के पेव्ड रास्ते, एंड इस पे भगाओ भाई, सब भागेगी सब। वाह मैन, बेहतर से भी बेहतरीन। यहाँ वाली साइड पे आप आओगे ना, जब मुक्तिनाथ रह जाएगा 20 किलोमीटर के आसपास, तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ अब एक्चुअल में आप लद्दाख में हो। अगर मैं नेपाल को थोड़ी देर के लिए भुला दूँ ना, तो लिटरली ये दिस इज़ लद्दाख, पूरा लद्दाख है भाई, ये लद्दाख डिट्टो ऐसे ही है लद्दाख। अगर नेपाल के भाई हो, अगर आपको कभी भी डाउट हो ना, आपको लगे डाउट हो करो, कभी मन करे ना लद्दाख जाने का, तो मुक्तिनाथ आ जाओ भाई। सेम टू सेम यही लैंडस्केप है, सेम टू सेम ऐसे ही रिवर बहती है, सेम टू सेम ऐसे ही पहाड़ है बैरन, सेम टू सेम ऐसे ही पत्थर गिरे होते हैं, सेम टू सेम साइड में ऐसे ही जो रीलिंग है ना, ये आपको देखने के लिए मिलती है। ये एरिया जो वहाँ पे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, ये और लद्दाख सेम टू सेम है। अच्छा यहाँ से रास्ता कटता है,
सो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो हम मुक्तिनाथ चले जाएंगे एंड कागबेनी से। और ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता है ये आपको लेके जाएगा लोमनथांग, मतलब अपर मस्टैंग। अपने को जाना है लोअर मस्टैंग टवर्ड्स मुक्तिनाथ, तो अपन इस वाले रास्ते से होते हुए ऊपर चले जाएंगे। और वाला रास्ता उनके पहाड़ों के पीछे 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 कहीं जाता है अपर मस्टैंग के लिए, जहाँ का परमिट बनता है $50 पर डे। तो 3 दिन का लेते हो तो $150। अरे भाई ये कैसा माउंटेन है, कैसे खुर्चा हुआ है भाई, वाह। ये माउंटेन का तो कुछ करना पड़ेगा, वीडियोस फोटोस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन तो अब है ही नहीं, ड्रोन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। घासा में झांसा दे दिया मेरे को, मुझे पता नहीं था कि ड्रोन अलाउड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी से सबसे पहले है भाई, चाहे किसी भी कंट्री में हो। ये देखो वो स्पीति वाले, देख रहे हो। इस पूरे अभी तक के सफ़र के अंदर ना कुछ रिलेशन कहीं ना कहीं से निकलता हुआ है, चाहे स्पीति हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी हो। जितना मैं लोअर मस्टैंग के करीब जाता जा रहा था उतना रिजेम्बलेंस बढ़ती जा रही थी लद्दाख से। अब यही वाला रास्ता देख लो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मोरे प्लेन्स लद्दाख है। आई थिंक वहाँ पर है मुक्तिनाथ शायद। हवा ठंडी हो गई है भाई यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा हो गई है। उसका कारण ये भी हो सकता है सामने जो एरिया है ना वहाँ पे पूरा क्लाउड है एंड आई एम श्योर बारिश भी हो सकती है। तो मुक्तिनाथ में जो बोला था ना कि ठंडा होगा, बहुत ठंडा होगा, तो वो आई कैन फील। जल्दी से पहुँचता हूँ एंड कोई होटल या होम स्टे लेता हूँ। दोस्तों फाइनली आपके भाई की हस्की पहुँच गई है मुक्तिनाथ। सामने देख सकते हैं, वेलकम टू खिमखार वार्ड नंबर 1 मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ में मैं आप सभी का स्वागत कर पा रहा हूँ। ये जो सामने आप जो शहर देख रहे हैं ना, बसा हुआ शहर, विलेज, जो भी कहोगे, दिस इज़ मुक्तिनाथ। एंड मुक्तिनाथ जो टेंपल है ना, जस्ट उसी के आसपास में क्लोजेस्ट ही लूँगा मैं जो होम स्टे है ना, ताकि कल सुबह सुबह उठ के आराम से नहा धो के मुक्तिनाथ टेंपल के दर्शन करके बैक टू अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँ। क्योंकि जितना दूर लूँगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, बेटर ये है कि क्लोजेस्ट ले लिया जाए। ओ लिटरली भाई ये अलग दुनिया लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ भाई, अलग लग रहा है। 3 किलोमीटर रह गया मेन मुक्तिनाथ जो टेंपल है ना वो। क्या बोलूँ यार, यकीन नहीं हो पा रहा कि कैसी जगह पहुँच गया हूँ मैं। देखना जैसी टर्न से आपको दिखाई देगा ना, सामने पूरा यहाँ पे ग्रीनरी है, सामने विलेज है, ऊपर पूरा क्लाउड है एंड देन बीच में से ऐसा रास्ता जाते हुए जो कि आपको लेके जाएगा मुक्तिनाथ जी के टेंपल। सी दिस। रूम एड्रेस हैं? एड्रेस रूम नहीं रूम चाहिए रहने के लिए। अकेले अकेले में एक रूम। हाँ जी हाँ जी। वैसे यहाँ पे ना अंदर आने नहीं देते बाइक्स को, उन्होंने यही बोलता पैदल चल के जाने का है, पर मैंने बताया कि अंदर रूम लेना है तो फिर उन्होंने आने दिया। और 2-3 रिस्ट्रिक्शन है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते, धीरे धीरे चलना है, ये 2-4 चीज़ों का ना ध्यान रखते हुए चलना है आपको। तो अगर आप भी यहाँ पे आओ तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसको फॉलो करना।
तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मुक्तिनाथ एंड इस वाले होटल के अंदर मैंने रूम लिया है, पूरा वुड का है, यह इनका खाने वाने का है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे लगी हुई अपनी बाइक एंड ये रूम नंबर 104 का मैंने लिया है। डबल बेड के साथ है, हालांकि मेरे को तो सिंगल यूज़ करना है एंड बाथरूम है, ठीक ठाक है। एंड ये वाला जो रूम मुझे पड़ा है 2000 रुपीज़ नेपाली के अंदर, नेपाली 2000 रुपीज़ के अंदर। एंड अभी टाइम हो गया है 6:20 इंडिया का एंड नेपाल का है 15 मिनट्स आगे टाइम, तो ऑलमोस्ट 6:45 बज गए होंगे। एंड मैं मुक्तिनाथ टेम्पल जाने की अभी सोच रहा था, बट सीन्स टेम्पल जो है बंद हो जाता है 7 बजे, तो इसलिए अभी जाने का फ़ायदा नहीं है। तो कल सुबह टेम्पल जाऊंगा एंड देन आप सभी को दर्शन कराऊंगा मुक्तिनाथ टेम्पल के, अगर अलाउड हुआ अंदर शूट करना तो, नहीं तो जहाँ तक शूट करना होगा वहाँ तक शूट करके दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए लगेज मैंने सारा ऐसे करके उठा लिया है, हाथ बहुत ड्राई और थोड़े से काले हो गए हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लाइव अपडेट्स इंस्टाग्राम पे रेगुलर में डाल रहा हूँ। तो चलो जी, जल्दी से डेटा कॉपी करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं एंड सुबह उठ के दर्शन करेंगे मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। मुक्तिनाथ से आप सभी को मैं बाय बाय करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल सुबह नई वीडियो के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ और नए फन के साथ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एक लाइक एक कॉमेंट इस वीडियो पे ज़रूर देना। सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।